बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम स्पोर्ट्स की PSL 11 स्पेशल ट्रांसमिशन जीत का मैदान। आज हमारे पैनल में एक नई एडिशन है और वो नई एडिशन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान के फ़ख्र हैं, बड़े ज़बरदस्त फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। इन्होंने 14 साल की उम्र में पाकिस्तान के लिए टेस्ट कैप हासिल की, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। आप बिल्कुल ठीक पहुँचे, पहचान गए। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर दैन हसन रज़ा साहब की। इस पैनल में इनको खुशामदीद कहते हैं। एम न्यूज़ के जो नाजरीन हैं उनको भी खुशामदीद कहते हैं। सीधा चलते हैं हसन रज़ा साहब की तरफ और इनको फॉर्मल वेलकम वंस अगेन पैनल के अंदर। उसके बाद हमेशा की तरह के आसिफ हैं और इरफान भट्टी साहब हैं और जो अहमद सलीम हैं वो हमारी जो इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब की लाइव ट्रांसमिशन चलती है रोज़, उसके ऊपर स्पोर्ट्स डायरी में अब आपको नज़र आया करेंगे। तो जो अहमद सलीम है उनकी जगह हसन रज़ा आ गए हैं हमारे पैनल में और एक बड़े वैल्यूड एडिशन है। पहले सबसे बात कर लेते हैं जो मैच हुआ हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, उसकी मैच समरी आपको देते हैं और उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। तो के आसिफ की तरफ चलते हैं। Once again, congratulations to Peshawar Zalmi. It was Peshawar Zalmi versus Hyderabad Kingsman. Peshawar Zalmi have won the toss. They have opted to feed first. और उनकी बॉलिंग बहुत ही ज़बरदस्त रही और उनके कप्तान बाबर आजम ने इफ्तिखार को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। 21 रन देकर 4 विकेट्स हासिल की और पहले 4 बल्लेबाज जिनमें बड़े बड़े नाम थे और समीर, साइम अयूब, माज, उस्मान, शर्जील कुछ भी नहीं कर पाए। सिर्फ कुसाल परेरा ने 50 की, 58। उनके साथ लबुशीन ने थोड़ी मज़ाहमत की और 27 रन बनाए। माज सदाकत सिर्फ 17 रन बना सके और 3 विकेट्स हासिल की। सुफियान मुकीम ने 4 विकेट्स हासिल की। सुफियान ने 4 विकेट्स हासिल की। इफ्तिखार ने, जमाल ने 1 विकेट हासिल की और इस तरह 145 रन बना सकी हैदराबाद किंग्समैन की टीम। उसके जवाब में पेशावर ज़ल्मी ने जो है ये मैच आखिरी ओवर में आखिरी गेंद पे जीता। बड़ा ही क्रूशल और ज़बरदस्त मैच देखने को मिला। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से कप्तान बाबर आजम ने 43, कोसाल मैंडिस ने 27 और ब्रेसवेल ने 25 रन बनाए। 2 विकेट्स हासिल की साइम अयूब ने, 1 और 1 विकेट हासिल की हसन और हुनैन शाह ने। इस तरह ये मैच 4 विकेट से पेशावर ज़ल्मी ने अपने नाम किया। जी आसिफ, थैंक यू। हमेशा की तरह बड़ा प्रिसाइसली आपने हमें मैच समरी दे दी, नाजरीन को सुना दी। नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सेकंड आवर में मैंने सीधा भट्टी साहब की तरफ जाना था, इनसे कमेंट लेते हैं और उसके बाद हसन रज़ा की तरफ आते हैं और इनसे भी आपका फॉर्मल एक दोबारा से इंट्रोडक्शन जो न्यूज़ है उसके नाजरीन का करवा के फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी भट्टी साहब, क्या मैं पिछले आवर में बात कर रहे थे कि टीम की सिलेक्शन और जो ये प्लेयर्स खेल रहे हैं कि ये प्रॉपर उस तरह क्यों नहीं खेलते, रन क्यों नहीं बनाते जिस तरह के एक बेसिक क्रिकेटर बनाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग जब सेलेक्ट करते हैं तो इनका स्ट्राइक रेट देखते हैं। उनको ये नहीं देखते कि इनकी शाटें कैसे मारते, बस उनका स्ट्राइक रेट अच्छा था। पूरी दुनिया में देखते हैं लीग्स कैसे ये खेलते हैं, तो वहाँ से ये इस तरह सेलेक्ट करते हैं। तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस तरह मेरा नहीं ख्याल इस तरह सिलेक्शन होती है। उनका एक डिफरेंट स्टाइल है नेचुरल पाकिस्तानी के। आप लोग देखते हैं कि जी ये T20 जो हमारा नेशनल कप है उससे परफॉर्मेंस की है। डोमेस्टिक की क्रिकेट की परफॉर्मेंस में मेरा नहीं ख्याल कोई इनको चांस देता है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट 4 डे क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर है और T20 कप्स भी होते हैं, उनमें भी जिन लड़कों की परफॉर्मेंस होती है उनको चांस दिया जाता है, लेकिन इस तरह नहीं चांस दिया जाता जिस तरह के देना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारा जो कोचिंग स्टाफ है वो भी कोचिंग स्टाफ अभी तक तो मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा कि जो वर्ल्ड कप देख लें आप, उसमें भी हमारे कोचेज़ तो फॉरनर थे। बाबर आजम ने क्या परफॉर्म किया, उनके साथ क्या रवैया रहा आपका, उस्मान खान ने क्या किया, साइम अयूब ने क्या किया। तो ये सारे ऐसे ही जो ना, मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर इनकी किसी बेस परफॉर्मेंस पे इनको सेलेक्ट करके लाया गया और इनको प्रॉपर नंबर्स पे इनको रोल दिया गया। कोई ऐसी मुझे वो कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई। अब ये है कि अगर आपने इन प्लेयर्स को जो ये हमारा PSL हो रहा है, इसमें अगर जिन बच्चों की जो जूनियर्स एमर्जिंग प्लेयर्स आ रहे हैं इनको किसी ऐसे कोच के साथ लाइक जैसे यूनुस खान है,
2 साल के लिए 3 साल के लिए इनको एक अच्छा फॉर्मेट साहब पहले आए थे मेरे ख्याल में यूनुस खान कोच रह चुके हैं टीम के। वो इसलिए आए तो थे लेकिन वो छोड़ गए थे, उन्होंने रिजाइन जो कर आता है दिया। कोच वो छोड़ के चला जाता है। वो इसलिए इधर मतलब ये आपसे पूछते हैं अभी कि ऐसा क्यों होता है? नहीं, वो इसीलिए होता है ना सर कि ये जो कोच है वो जारी बात है अपना उसका एक स्टाइल है, वो अपने स्टाइल से नेकेड आई से देख के प्लेयर्स को उसके मुताबिक सिलेक्ट करता है ना, रखाता है, उनको चांस देता है, देखता है, फिर जिन लड़कों की परफॉर्मेंस है एक बाकायदा उसका माइंड सेट होता है जी। लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन होती है लाइकिंग डिसलाइकिंग। कोचिंग भी ऐसी होती है, जो आपको अच्छा लगा, अब ऐसे बाबर आजम किसी कोच को नहीं अच्छा लगा, वो उसको बजाय उसको टॉप ऑर्डर पे खिलाने को उसको मिडल से भी नीचे ले जाते हैं। तो ये चीज़ यानी प्लेयर को टीम के अंदर ही सियासत और मैनेजमेंट के साथ एक जंग करनी पड़ती है और उसके बाद अगर उसमें से सरवाइव कर जाए तो फिर उसके बाद उसका करियर बनता है। उसमें सिलेक्टर्स का भी बड़ा कसूर है। सिलेक्टर्स भी कोच को कहते हैं कि ये हमने सिलेक्ट किया इसका, ये आप इसको चांस दो, इसको खिलाओ। तो ये नहीं होना चाहिए जो आपने हेड कोच लगा दिया आप उसने उसकी जिम्मेदारी है, उसको काम करने दें। प्लेयर पावर बहुत ज्यादा है ना, प्लेयर पावर इतनी ज्यादा हो गई इसी है। वजह एक से ये जमाने में प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट पावर मैनेजिंग ऐसी होती थी कि आप इंस्ट्रक्शन जो थी 10 बजे के बाद कर्फ्यू, उसके बाद बाहर नहीं जा सकते थे। डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था जी। तो मेरे ख्याल में अब डिसिप्लिन जो है वो कोई ज्यादा डिसिप्लिन दिखाता भी है मैनेजमेंट या टीम कोई, तो वो अगले दिन वही बार हो जाता है। वो शिकायत player हो power जाती बहुत है ज्यादा ना, है। मोहम्मद हफीज़ ने जब न्यूजीलैंड के साथ न्यूजीलैंड गई टीम के साथ, तो पाकिस्तानी टीम्स ने बाकायदा रिटन एप्लीकेशन दी अगेंस्ट मोहम्मद हफीज़ कि हमें पूछते थे रात 10 बजे लॉबी में क्यों बैठे हो। इनके इसके ऊपर तो टीम से पूछा जाना चाहिए था कि आपने ये शिकायत क्यों की, क्योंकि अगर कोई बंदा अपना काम कर रहा है टीम से पूछा जाना चाहिए। प्लेयर्स पावर है, उसको आप पूछ नहीं सकते हो कि चल तू कौन भाई, क्योंकि उसको पीछे हाथ है, उसको पता है कि चीफ सिलेक्टर मेरा, मैं बाहर नहीं हो सकता। नाज़रीन, ये हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स, लेकिन इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको पता है हम इस तरह की चीज़ों की निशानदेही भी करते रहते हैं, आपकी खिदमत में पेश करते हैं, अपने एक्सपर्ट पैनल से उनकी राय लेते हैं, उनके तजर्बे की रोशनी में, और जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस उनके हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। एक और चीज़ है बड़ी अहम जिसको हम आज प्रोग्राम में ऐड करेंगे, वो है कमेंट कामरान अकमल का। हमारे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, आप सब उनको जानते हैं। उन्होंने कुछ एक स्टेटमेंट दी है और एक रिमार्क दिया है जो हमारे एक पैनलिस्ट को समझ में नहीं आ रहा, एंड राइटली सो। मैं इस पे उनके साथ हूँ और उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हसन रज़ा से पूछते हैं कि इतनी छोटी उम्र में इन्होंने डेब्यू किया, तो इन्होंने क्रिकेट कब शुरू की, और दिस इज़ स्पेशली फॉर द यंग प्लेयर्स हु आर इनटू बैटिंग। आई वुड लाइक टू आस्क हिम कि इनका क्या रूटीन था, इन्होंने क्लब क्रिकेट कब शुरू की, क्रिकेट में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ, एंड हाउ डिड ही मैनेज टू make his debut at age 14, which is a record in itself, और अभी तक तो नहीं टूटा, आगे भी मुझे नहीं लगता कि टूटेगा। नहीं, अब नहीं टूटेगा। वैसे जिस तरह से T10 आ गई है, 2020 आ गई है, मुझे लग रहा है मजीद नहीं टूटेगा। आपने सुन लिया फ्रॉम द मैन, ही स्पोक आउट, ही सेज कि नहीं टूट सकता, और मैं बिल्कुल इस पे यकीन रखता हूँ। इंडिया के प्लेयर्स तो, इंडिया की सिलेक्शन बहुत कोशिश कर रही है रिकॉर्ड तोड़ने की, जहां पर यंग से यंग प्लेयर वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड हो, और फिर आप अभी तक खेलते हुए नजर आते हैं इनको। जो 40+ लीग्स हैं उसके अंदर तो पाकिस्तान के खिलाफ ही खेल गए आप, और आगे भी इरादा रखते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन प्लीज़ ये हमें बताएं, नाजरीन को बताएं कि कब आपने क्रिकेट शुरू की, कैसे, क्या एक्सपीरियंस था, ज़रा कुछ शेयर करें अपने। नहीं, थैंक यू वेरी मच। एक तो अब पीपल नोज अबाउट द क्रिकेट, बहुत फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग इतनी क्रिकेट की रहती है। हमारे यहाँ 2 ही तो गेम रह गए हैं यहाँ, अगर देखें तो मेरे ख्याल में एक तो क्रिकेट ही रह गया है, और दूसरा भी क्रिकेट ही है, और दूसरा भी क्रिकेट था। हॉकी बोलने वाला था, मगर हॉकी का भी हाल देखें आपने, हॉकी का हाल देखा, बड़ा दिल जलता है। इसके ऊपर अलग से एक प्रोग्राम करेंगे किसी। हॉकी से ही फिर एक चीज़ मुझे रिलेटिव आती है कि कराची में जब हम कैंप लगा रहे थे, ट्रेनिंग करते थे, तो वहाँ पर सुहेल अब्बास सामने प्रैक्टिस कर रहे थे। बॉल प्रैक्टिस प्लेंटी, और मैं सामने वहाँ ट्रेनिंग कर रहा होता था। तो जहाँ से आपने जर्नी की स्टार्ट करी मेरे बताने की, तो मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया माशाल्लाह। कि हम 2 प्लेयर्स थे ऐसे के जो सुबह 6 बजे उठ के मॉर्निंग में ट्रेनिंग करते थे उस जमाने में, और 96 के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, ये 1947 की नहीं, डेफिनेटली जो है वो इतने पुरानी बात नहीं है। 96 भी परफेक्टली रिमेंबर, 96 क्योंकि 96 शायद नहीं उनको पता होगा, लेकिन हमें तो पता है। हाँ, 96 में, क्योंकि 96 में एक पाकिस्तान का जो क्रिकेट का मुकाम था पूरी दुनिया में, बिल्कुल एक इम्पैक्ट डालता था। और 92 में वर्ल्ड कप जीता हुआ था, और बिल्कुल उसके बाद जितने भी बड़ी ओपनर्स तगड़ी टीम थी, और तगड़ी टीम थी वो। ऑब्वियसली आमिर सेल भाई, सईद अनवर, 2 ओपनर्स तो ऐसे थे कि जिनको मैंने देखा कि पाकिस्तान टीम में 8 साल 7 साल एज ए ओपनिंग पार्टनरशिप उन्होंने अपनी जमा के रखी टीम में। और फिर हम एज ए मिडिल ऑर्डर में वहाँ पर आए थे। इस ज़माने में स्टोनर में तो मुझे याद है कि अब तो
थ्रो आर्म आ गई है, थ्रो आर्म्स आ गए हैं, बायो मैकेनिक इतनी आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो उस ज़माने में नहीं थी और हम एज ए यंगस्टर आए थे। तो मुझे याद है कि मैं अपना शोल्डर खुद ही रात में बैठ के दबाता था। जब आमिर शेर भाई कहते थे हाँ रजा मुझे नॉकिंग कराओ थोड़ी सी नॉकिंग का मतलब होता होगा कि 2-3 घंटे आपने नॉकिंग करानी। तो मैं उस ज़माने में जो है एज ए किडबैक तो मेरे पास था, यंगेस्ट टेस्ट प्लेयर जब मैं आया था तो शारजा कप हो गया या सारा कप कनाडा हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इतने बड़े बड़े टूर होते थे। 3 टेस्ट मैच की सीरीज, 3 3-डे मैचेस, साइड मैचेस, 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस 50 ओवर के। तो हम कोशिश करते कि शायद कोई अनफिट होगा तो वहाँ पर जगह मिलेगी हमें आके एक आध वनडे मैच खेलेंगे, वरना टूर करके वापस आए थे थ्रो ऑन करवा के। तो वो मौका इन लोगों को देख के बड़ी खुशी हो रही होती है कि जितने प्लेयर्स ये खेल रहे हैं इनको चांसेस मिल रहे हैं, फर्स्ट क्लास भी नहीं खेलते और चांस मिल जाता है। तो एक लकी पर्सन है जो हमारे पाकिस्तान के यूथ हैं जो खेल रहे हैं। और मुझे अफसोस होता है, मैं देखता हूँ उससे ग्राउंड में जाके तो बच्चे कोई अंडर 19 में किसी का नाम नहीं आता, तो वो कहते हैं डिसअपॉइंट होकर यार मेरा अंडर 19 में नाम नहीं आया। तो मेरे ख्याल में वही प्लेयर हूँ कि मैं 14 साल में जब मैं आया तो मेरा टेन्योर रहा, उसके बाद 4 साल बाद वापस कम बैक करके आया मैं। और 4 साल बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ईच इनिंग शेन वॉर्न, ब्रैडली जैसे बॉलर से उनको फेस किया और मैंने शारजा में ईच इनिंग्स वहाँ पर 50s की उस एरर में, और 4 साल बाद के गैप में वापस आया। फिर ऑलमोस्ट दोज 14,000 रन मेरे हो गए। मैं 2 वर्ल्ड कप खेल चुका 90 का, जिसमें शुएब मलिक, यासिर अरफात, एक हमारा जैसे 92 का बैच था प्लेयरों का पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो हमारा भी वो बैच अंडर 15 वर्ल्ड कप लोम्बर्ड का था, जिसमें अभी आप जिक्र कर रहे थे कि हम जब कजाफी में ट्रायल लेने आए थे तो लेजेंडरी माशाल्लाह जावेद जमान साहब भी थे उसमें, माजिद खान भी थे उसमें, हारून रशीद भी थे, आगा जाहिद भी थे। वो पाकिस्तान की क्रीम लोग थी, ITS के लोग जिन्होंने पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट को टाइम दिया और डोमेस्टिक को टाइम दिया। तो एक आई थी उस जमाने में एज ए सिलेक्टर, मैं कहूँगा एज ए प्लेयर की, जो प्लेयर को देख के पिक करते थे। तो वो हमारी स्लॉट थी 96 की। शुएब मलिक, अमन अकमल, हसन रजा, बजीद खान माशाल्लाह से कमेंट्री कर रहे हैं आजकल, यासिर अरफात, रिसेंटली अभी UAE के जो है बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं, उनसे मुलाकात भी हुई मेरी और काफ़ी अभी हमारी कम्युनिकेशन भी रहती है दुनिया में, कहीं पर भी होते हैं। तो एक लॉन्ग जर्नी रही है क्रिकेट की, बहुत लंबी जो है दास्तान है। इमरान ताहिर का अगर जिक्र नहीं करूँगा तो गलत हो जाएगा। इमरान ताहिर MT अंडर 19 वर्ल्ड कप का हमारे साथ खेले हुए साउथ अफ्रीका में, जब इंडिया की टीम युवराज से भरी हुई होती थी, हरभजन सिंह होते थे सारे। तो ये एक स्लॉट था क्रिकेट का, कंपटीशन का दौर था बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे। और हमें कभी नहीं पता था कि हम जिंदगी में कभी फ्रेंचाइज की तरफ से खेलेंगे, ठीक, या PSL खेलेंगे या कोई T10 लीग खेलेंगे। हमें ये कोशिश थी कि यार पाकिस्तान की तरफ से हमने ग्रीन शर्ट को सर्व करना है, पाकिस्तान A टीम से खेलना है, जाके पाकिस्तान में जाके डोमेस्टिक खेलनी है। हमारे डिपार्टमेंट्स होते थे वहाँ हम परफॉर्म करते थे, और उसी में परफॉर्म करके हम 4-4 साल बाद, 5 साल बाद कम बैक करके नेशनल टीम में आते थे। तो अब ये तो एक पुरानी जर्नी हो गई है, अब जो ख्वाबो ख्याल हो गई, ख्वाबो ख्याल हो गई है। और आने वाले वक्त में 2026 चल रहा है, ये मुझे लगता है कि 4 साल बाद मजीद ये ख्वाबो ख्यालों की दुनिया में चली जाएगी। नहीं, लेकिन यहाँ मैं एक छोटी सी चीज़ अगर ऐड कर दूँ, मैं छोटी सी चीज़ ऐड कर दूँ, बात ये है कि इस तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज़ पीपल डोंट फॉरगेट। ये इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ, 4 साल गुजर जाएं, 10 गुजर जाएं या 20 गुजर जाएं, जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उस एरा में थी, जो मेहनत आपने की, वो ये कौम हमेशा याद रखेगी और याद रखनी चाहिए। अच्छी चीज़ को, अच्छे वर्क एथिक को कभी भुलाना नहीं चाहिए। वो आपके लिए हमेशा के लिए एक इंस्पिरेशन भी बन जाती है, और आपके लिए ये वो रोल मॉडल्स हैं जिन्होंने, इनकी बात के ऊपर अगर आपने गौर किया हो तो एट एज 14 ही वाज सो कंपोज्ड कि सुबह 6 बजे ग्राउंड में पहुंचना है और वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, यानी अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाया। अगर पाकिस्तान के लिए खेलना है तो फ्रेंचाइज क्रिकेट जेन में नहीं है, कोई बात जेन में नहीं है, बस ग्रीन शर्ट जेन में है या टेस्ट कैप जेन में है। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सोच आज भी खुशी होती है कि 44 इयर्स ओल्ड अभी हो गए हूँ माशाल्लाह से, मैं अभी भी क्रिकेट खेल रहा हूँ मैटर्स, तो आज भी ग्रीन शर्ट पहन के प्रोग्राम में बैठा हूँ। देखिए, ये इसका क्रेडिट आपको मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि कलर्स हमारे पास बहुत सारे थे, लेकिन मैंने कहा ये आ रहे हैं तो आज ग्रीन शर्ट से इनका वेलकम करते हैं, इनको ग्रीन शर्ट पहनाएंगे, बिकॉज ही लव्स वेयरिंग ग्रीन शर्ट। पाकिस्तान की कॉनोटेशन की बात कर रहा हूँ। तो वी आर वेरी प्राउड दैट यू एंड इरफान भट्टी साहब and also K Asif are part of this distinguished panel। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आप सब मेरे साथ हैं। नाज़रीन के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उनको क्रिकेट सुनने को मिलती है, ऐसे किस्से, ऐसी गाइडेंस मिलती है यंग एंड अपकमिंग प्लेयर्स को, जो उनके करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, भट्टी साहब की तरफ चलते हैं और उसके बाद फिर के आसिफ की तरफ आएंगे, जो बात ये करना चाहते हैं फिर वो करेंगे। जी भट्टी साहब। देखिए, मैंने इनकी सारी क्रिकेट देखी, अंडर 15 से लेकर रिटायरमेंट तक,
पता रिटायरमेंट ली है या नहीं तो ले ली मैंने, जी ले लिए, चले ठीक है। 2005 में ले ली थी तो मैंने। मैं ये चाहता हूँ कि ये ज़रा वो अपना टाइम बताएं जब इन्होंने स्टार्ट की। 14 में तो ये पाकिस्तान टीम में चले गए ना, तो उससे जब से इन्होंने स्टार्ट की वो जरा पूछा मैंने भी यही था, लेकिन ये मैं फिर लंबी जर्नी में लग गया। कोई बात नहीं, इस सवाल को अगर यूं कर लें, इसी नाज़रीन को तो पता चलेगा। इस सवाल को अगर हम यूं कर लें कि 14 साल की उम्र में जब मेरे जैसे बच्चे जो हैं या लड़के वो स्कूल और कॉलेज से बंक मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपने टेस्ट कैप ले ली, ये आपने जल्दी बंक मारने शुरू कर दिए थे। आमतौर पे लड़के 16 या 18 साल की उम्र में बंक मारते हैं, इससे पता चलता है कि ये बचपन से शरारती थे और जो काम आमतौर पे लोग 16 या 18 में करते हैं वो ये 12 और 14 में कर रहे हैं। एक्सपोज हो गए अपनी स्टेटमेंट से। जी हाँ सर, जिस तरह हम मैच देखने के लिए जाते हैं ग्राउंड में, हमारी भी इंस्पिरेशन थी कि हम जब जावेद भाई को देखने जाते थे, जावेद मिर्ज़ा को, और आपको याद है विल्स कप होता था मशहूर पाकिस्तान में, मैं खुद मैच देखने के लिए जाता था उस टाइम पे। आसिम मुश्तबा, राशिद खान जैसे 89 में खेल के आए फास्ट बॉलर, सो मेनी प्लेयर्स, साजिद अली, बड़े अच्छे प्लेयर्स थे, जिसमें बासित अली जैसे प्लेयर्स आए शारजा कप के लिए। तो हमारी इंस्पिरेशन थी कि हम जाके मैच विल्स कप का ग्राउंड में जाके देखें। आज हम क्राउड को बुलाते हैं यहाँ पर कि यार कोई क्राउड आके एंटरटेनमेंट करे और कोई मैच देखे आके, कोई तारीफ करे प्लेयर्स की। तो वो टाइम भी था, एक था। आमिर मलिक भाई का नाम नहीं लूंगा तो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे। मंजूर लाई, जरूर लाई, सलीम लाई, ये ब्रदर्स थे। तो ऐसे प्लेयर्स थे पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है कि उनको देख के हमें खुशी होती थी कि यार हम इन जैसे कब बनेंगे, कब खेलेंगे क्रिकेट में आके। तो वो जितने भी लोग मैं नाम ले रहा हूँ आज, सारे वो यूथ के साथ कोच लगे हुए पीसीबी में 19। कितनी खूबसूरत बात है, बहुत। तो ये चीज़ें की इंस्पिरेशन है और यंगस्टर के लिए हम यही कहेंगे कि देखें, गिव अप नहीं करना, आपने जो आपका अचीवमेंट गोल है वो आपने बनाना है। और आपने बाकी के बंक मार के खैर गए, मगर एक एम्बिशन बनाया कि अंडर 15 वर्ल्ड कप हो रहा है या अंडर 19 वर्ल्ड कप, एक टारगेट बनाया अपनी लाइफ में कि स्टडी भी करनी है और क्रिकेट को भी साथ साथ रखना है। और चांसेस आते रहेंगे, जाते रहेंगे, गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना। ये आजकल ये चीज़ थी कि हमारे यहाँ डिमोरलाइज बड़ी जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं और उनको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं होता, ना वो सर्कल में जाके बैठते उठते हैं। क्विक फिक्स चाहिए हर चीज़ का, जल्दी उनको रिजल्ट भी चाहिए होता है। तो मेरे ख्याल में ये वही शुएब मलिक हैं जिनको हम एक ज़माने में लारी अड्डे से पिक करते थे और फिर वहाँ से लेके आते थे जब मिंटो पार्क में हमारे कैंप लगते थे लाहौर में। फिर ये वही कामरान अकमल हैं जो आज माशाल्लाह से इतनी पजीराई उनको मिली है, पाकिस्तान की तरफ से मिली, इतनी परफॉर्मेंसेस दी हैं। जो हम बसों में, ट्रेनों में एक ज़माने में जाते थे तो वो फैसिलिटीज़ अब तो बहुत ज़्यादा हो गई, उस ज़माने में नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने मेहनत करी ज़माने में। यासिर अरफात जैसे ऑलराउंडर रहे और वो बड़ा परफॉर्म करते रहे। तो मेरे ख्याल में एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए, आपका विजन होना चाहिए। बिल्कुल। और जब मुल्क के लिए आप खेलते हैं तो एक अपना टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए कि मैंने डे बाय डे कितना इंप्रूव करना है। बिल्कुल ठीक। तो ये क्वालिटी जो है टाइम वो आपको स्पेंड करना पड़ेगा, गुजारना पड़ेगा, सारी चीज़ों से निकाल के जब जाके बीइंग अ प्रोफेशनल आप बनते हैं। फिर हम बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। क्रिकेट को टाइम देना पड़ेगा, अपने रूटीन को टाइम देना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, डीमोरलाइज जल्दी नहीं होना। मौका निकल गया, अगले मौके का इंतज़ार करना पड़ेगा। यू मस्ट टिक टू इट। इस क्रिकेट के साथ आप चलेंगे। इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी क्रिकेट को दी, आज इस मुकाम पे हैं जहाँ इनकी इज़्ज़त है, जहाँ ये जाते हैं अपने साथ साथ पाकिस्तान का नाम और क्रिकेट की शान लेके जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपको भी ऐसे ही सोचना है। मौके अल्लाह पाक देते हैं, मेहनत आपकी होती है, आपका काम है मेहनत करना और उम्मीद रखना। और बाकी ये किसी की किस्मत में कुछ ज़्यादा होता है और किसी की किस्मत में कुछ कम होता है। इसी में इंसानों की बेहतरी होती है। ये लेटर इन लाइफ आप रियलाइज़ करते हैं, बट व्हेन यू आर यंग, इसीलिए कहते हैं कि बड़ों की बात सुने, मेंटोर्स की बात सुने, उसके अंदर विजडम होता है। तो यही वो बात है, यही वो विजडम है जो आपके लिए हम लेके आए इस प्रोग्राम में, सो दैट यू कैन इम्प्रूव एंड यू कैन गेट गाइडेंस फ्रॉम द वेरी बेस्ट। चलते हैं के आसिफ की तरफ। के आसिफ, आपके पास कामरान अकमल से रिलेटेड एक उनका कमेंट भी है और उसके ऊपर आपका भी एक कमेंट है जो नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं, प्लीज़। अभी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में जो पाकिस्तान सुपर लीग में 2 भाई खेल रहे हैं, अरफात मिनहास और समीर मिनहास। अरफात सबको पता बड़े भाई हैं, समीर छोटे भाई हैं। अरफात पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। समीर मिनहास जो है अंडर 19 लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। उनकी एक तस्वीर वायरल होती है और तस्वीर में देखा जा सकता है कि कदाफ़ी स्टेडियम में ही आज से 9 साल पहले दोनों भाई अपने वालिद के साथ बैठ के मैच देख रहे हैं। उस तस्वीर को बहुत पजीराई मिलती है, सोशल मीडिया में लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं उनके लिए, बड़ा इंस्पिरेशनल है। एग्जैक्टली कि क्रिकेट फैंस हैं, वालिद के साथ मैच देख रहे हैं, फिर उसी लीग में वो दोनों भाई इकट्ठे खेल भी रहे हैं। अमेजिंग स्टोरी। जिस तरह हम बाबर आजम की स्टोरी शेयर करते हैं कि वो बॉल पिकर से, वो पिक्चर अगर दिखा दें साथ साथ प्लीज, अगर वो पिक्चर लगा दें।
अब ये पिक्चर देखिए जिसमें ये दोनों भाई आज से 9 साल पहले अपने वालिद के साथ बैठ के यहाँ पर मैच देख रहे हैं। जबरदस्त। और ये सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल, लोग वायरल करते हैं, उसके ऊपर बातचीत करते हैं और सबका हक है बातचीत करना। उस पे कामरान अकमल साहब के मैंने एक वीडियो देखी जिसमें कामरान अकमल साहब कह रहे हैं कि इन दोनों ने ऐसा क्या कर दिया कि आप ये तस्वीर वायरल किए जा रहे हैं। बल्कि वो अराफात मिन्हास के बारे में कहते हैं अभी उसने एक मैच में 25 किया, और क्या कर लिया उसने कि आप इन तस्वीरों को वायरल कर रहे हैं। इस कमेंट में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कामरान अकमल जो खुद भी टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, उनके दोनों भाई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, तीनों भाई पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, उनको ज़रा दिल बड़ा करना चाहिए। कामरान अकमल साहब, आपको, आपकी फैमिली में क्रिकेट है, आपको तो कोई और भी क्रिकेटर आ रहे हो इसी तरह दो भाई, तो आप खुश हो। इनको तो स्ट्रगल को अप्रिशिएट करना चाहिए, इन्होंने खुद बहुत स्ट्रगल की है। बिल्कुल। और आप वहां कमेंट कर रहे हैं कि जी अभी तो अराफात मिन्हास ने 25 किया तो आप इसकी तस्वीर वायरल कर रहे हैं, इसमें ऐसा उन्होंने क्या कर दिया? तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उनको वायरल ना किया जाए? ऐसा क्या कर दिया कि उनकी क्रिकेट के ऊपर बात ना की जाए? तो हमारे सीनियर्स जब इस किस्म का रवैया अपनाते हैं, फराज भाई, वो चाहे क्रिकेट कमेंट्री हो, वो चाहे क्रिकेट हो, वो कोई और शोबा हो, तो बहुत दुख होता है कि एक फैमिली जिनके बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो दोनों भाई, उनके वालिद जो हैं, उन्होंने कमिटमेंट शो की अपने बच्चों को कि वो पाकिस्तान के लिए खेलें। अभी तो पीएसएल में आए हैं, कल आई विश कि वो पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा परफॉर्म करें कि पाकिस्तान को दुनिया की नंबर 1 टीम बना दें। अब आपको तो ये कमेंट्स देने चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो अपनी मेहनत पे करेंगे। एग्जैक्टली। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा, वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो कामरान अकमल साहब की तरफ से तो ये स्टेटमेंट आनी चाहिए थी कि आई विश देम, बोथ ऑफ देम, कि जी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में, बजाय इसके आप ये कमेंट दे रहे हैं कि जी आप ये तस्वीर वायरल क्यों कर रहे हैं और इन्होंने ऐसा क्या कर दिया। मुझे जाती तौर पर कामरान अकमल साहब के इस बयान से दुख हुआ। बिल्कुल, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। बड़े क्रिकेटर्स को दिल भी बड़ा करना पड़ता है और यंग कमर्स को, नए आने वाले लड़कों को, खिलाड़ियों को, बच्चों को अगर आपकी अप्रिसिएशन मिलेगी तो उनका दिल बड़ा हो जाएगा, इंकरेजमेंट मिलेगी, वो और बेहतर परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा कोशिश करेंगे। आपका एक पॉजिटिव कमेंट उनकी गेम बदल सकता है। जैसे हसन रज़ा जैसे भट्टी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्रिकेट खेली है, पूरी ज़िंदगी मैदान में गुजारी है, अभी भी अच्छे दिल के और अच्छी नीयत के साथ अच्छी एडवाइस देते हैं। तो इफ़ दे स्पॉट समबडी, इफ़ दे टॉक अबाउट समबडी, तो उन जिनके बारे में बात करेंगे उनके लिए बड़ी इंकरेजमेंट की बात होगी। अगर उनकी तारीफ़ करेंगे तो उनका दिल बड़ा हो जाएगा। तो बड़े क्रिकेटर्स जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, उनसे एक्सपेक्टेशन भी बड़ी है। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि आसिफ के साथ कि अगर कोई पॉजिटिव कमेंट होता तो पूरी कौम अप्रिशिएट करती, ये कंट्रोवर्सी जनरेट ना होती। हसन, आप क्या कहेंगे इस पर? आई थिंक बिल्कुल, देखें, एक तो हमारे कुलीग भी हैं कामरान अकमल, और आजकल जिस तरह सोशल मीडिया और टेलीविजन पे सारे हमारे एक्स्ट्रा क्रिकेटर्स हैं, सब बैठे हुए हैं, अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं, नो डाउट। और बिल्कुल हक है हर इंसान का कि अपना इंडिविजुअल जो है वो एक्सपीरियंस या जो भी अपने थॉट्स हैं वो शेयर करें, मगर मिस यूज़ ना करें, मिस यूज़ ना करें इसमें, क्योंकि रिस्पेक्टेबल सारे जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, जो पाकिस्तान की लीग में खेल रहे हैं, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब एक फैमिली की तरह है। बिल्कुल। और हमारे दौर में भी ये चीज़ें चलती रहती थी, एक ज़माने में बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, बिल्कुल, और मार कुटाइयाँ भी होती थी, मगर फिर भी जब गेम होता था तो उसमें इंटेंस शो करते थे और कभी भी ऐसा नहीं हुआ, उसमें मैनेजमेंट होती थी, पूरी सारी चीज़ें होती थी। मगर अब मिस यूज़ करने की बात यह है कि अदनान अकमल टेस्ट प्लेयर हैं, उमर अकमल माशाल्लाह से वो प्लेयर बड़े अच्छे हैं और परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, कि सोशल मीडिया पे भी हम देखते रहते हैं, काफ़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। कामरान अकमल खुद एक अच्छी क्रिकेट खेल चुके हैं, हमारे साथ भी खेले हैं हमारे टूर्नामेंट में। तो अब वो बच्चा अगर परफॉर्म कर रहा है या सोशल मीडिया पे लोग तस्वीर डालते हैं तो मैं एप्रिसिएशन होनी चाहिए। बिल्कुल। और हमारे बाबर आजम से बड़ी मिसाल कोई भी नहीं है, वो भी उनके एक फैमिली कजन भी हैं, बॉल बॉय होते थे, वालिद ने बड़ी मेहनत की और ये बड़े फख्र की बात है उस बाबर आजम के लिए भी और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए भी कि एक छोटी उम्र से उन्होंने ग्राउंड में वक्त गुजारा, उनके वालिद ने कितने कितने सेक्रीफाइस किए होंगे उनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, एंड ही मेड इट। सबसे बड़ी बात यह है ही मेड इट, कि छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, छोटे छोटे गोल होते हैं हर इंसान। बिल्कुल, आज उनको दुनिया जानती है, आज पूरी दुनिया जानती है। जब वो इस मोमेंट तक पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने तस्वीर शेयर की है और इसमें अच्छी चीज़ है कि कल को वो पाकिस्तान के लिए भी खेलें और आगे खेलेंगे, जिस तरह से वो टैलेंटेड प्लेयर हैं दोनों। मेरे ख्याल में यही चीज़ है कि मिस यूज़ नहीं करना चाहिए और अप्रिशिएशन जो है वो दें, ये बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे हसन रज़ा ने कहा और जैसे मुझे यकीन है बाकी पैनलिस्ट भी यही सोच रखते हैं, अप्रिशिएट करें। अगर आपको लगता है
कि उनके अंदर कोई कमी है और आपके किसी कमेंट से बेहतर हो सकती है, तो आप ये कहें बहुत अच्छा प्लेयर है, अगर इस चीज़ को भी इम्प्रूव कर ले तो और अच्छा हो जाएगा, आपका मैसेज भी चला जाएगा, बात भी पॉजिटिव रहेगी। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू बड़ी ही इंटरेस्टिंग जारी है। हर किस्म की क्रिकेट के हवाले से जो ख़बर है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं, एनालिसिस प्लेयर्स के बारे में, उनके प्रोफाइल्स के बारे में, उनकी बैकग्राउंड्स के बारे में, उनकी जर्नी, उनकी मेहनत के बारे में। सीनियर जो आजकल बाहर बैठे हैं और थोड़े से ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं विद देयर कमेंट्स, उसके बारे में भी, और पीछे हमारी जो स्पिरिट है ये चीज़ें डिस्कस करने की, वो ये है कि कामरान अकमल से भी हमें बड़ा प्यार है और जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनसे भी बड़ा प्यार है। कुछ पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं, कुछ ने पाकिस्तान को सर्व करना है, तो वी वांट कि कॉर्डियल एक एनवायरनमेंट रहे। सीनियर्स जो हैं जूनियर्स के ऊपर अच्छे कमेंट दें, उनको उनकी तस्हीह करें, उनको गाइड करें और थोड़ा प्यार मोहब्बत और उनको भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट दें, सो दैट दे फील वैल्यूड और उनकी जो जर्नी है वो आसान हो जाए। अगर आपको कोई मुश्किल अपनी जर्नी में आई है तो फिर तो आपको थोड़ी सी शफकत ज़्यादा बरतनी चाहिए ताकि जो मसले आपको पैदा हुए वो दूसरे को ना हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पैनल में इस तरह की कोई फ्रिक्शन नहीं है। भट्टी साहब हमेशा ही जूनियर्स को बड़ा उनकी तरफ फोर्थ कमिंग भी रहते हैं, हमेशा उनके चेहरे पे एक स्माइल रहती है, हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं जो हमें बहुत ही पसंद आती है। तो भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब से पूछते हैं कि जब ये अपनी पीक पे थे और लोग इनसे डरा करते थे तो वो क्यों डरा करते थे? जी भट्टी साहब। देखिए, डरने तो मैं कोई हलाकू खान तो नहीं था तो भट्टी साहब हलाकू खान नहीं थे, मुझे पता है, आप चंगेज खान थे। बॉम्सर तो मारते थे ना, बॉम्सर को जारी बात है, बैकफुट पे तो रखते थे ना बैट्समैन। देखिए ये अंदर की बातें कैसे एक कमेंट के ऊपर अंदर की बातें निकलने लग गई कि भट्टी साहब अपने जूनियर्स को वेलकम करते थे विद अ बाउंसर। जी भट्टी साहब। देखिए ये तो पार्ट ऑफ गेम है, हमें जारी बात है, उसका परफॉर्म करना होता है। तो जो नया बैट्समैन था उसको पहले तो बातों से हम डरा रहे होते हैं, सारे फील्डर्स भी आ जरा अंदर पसलियां ला दे, सिर पे मार, ये कर वो, ये बातें होती चलती रहती हैं। जी जी। तो बहरहाल लेकिन हमने इस तरह कभी लेट डाउन नहीं किसी को किया, जिस तरह के इस तरह का कामरान अकमल का मैंने इनसे सुना है तो वाकया भी, तो ये अच्छी बात नहीं है। इनको चाहिए कि जो नए अपकमिंग प्लेयर्स आ रहे हैं उनकी हेल्प करें, उनको अप्रिसिएशन करें उनकी, कि भाई आप अभी इतने रन नहीं किए, यानी 25 किए हैं या जितने भी किए हैं आप, तो क्रिकेट में तो कम खेली है ना, क्रिकेट ज्यादा खेलेंगे तो रन करेंगे। सारी बात 25 नॉट आउट जितवा के गए हैं, ये भी विनिंग नहीं खेल के गया, बिल्कुल आप उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि उसको बेचारे डिग्रेड नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई मसला है या उनको जेन में कोई ऐसी है तो वो जाके ग्राउंड में उनसे डिस्कस करें, उनको बताएं कि भाई आपने ये नहीं किया। बिल्कुल, इसमें ज्यादा ये कल की मिसाल देते हैं। कल शुएब मलिक जो है वो जाके कामरान गुलाम को जाके कहा गुड विजुअल्स होंगे, बहुत अच्छे विजन, क्योंकि आप देखें कि यूनुस भाई जैसे हो गया, शुएब मलिक हो गया, ये सीनियर ही है ना, उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है। बिल्कुल, बहुत किसी को डिलीवर कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस समझा रहे हैं, तो अच्छी चीज है पाकिस्तान के लिए। देखिए ये बहुत अच्छी बात है जो देखें, जैसे बता रहे शुएब मलिक गया, उसने जाके कामरान गुलाम को बताया कि आपने जहाँ 50 किया आप 70 और भी कर सकते थे, आपको ऐसा नहीं खेलना। तो ये एप्रिसिएशन है ना, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो कामरान अकमल को भी चाहिए था कि अगर ऐसा कोई है तो वो ग्राउंड में जाए, उस बच्चे को समझाए कि यार ऐसे नहीं, आप ऐसे कर ले तो ज़्यादा बेहतर था, बेहतरीन। तो ये चीज़ें देखें, ये मुझे तो अच्छा नहीं लगा उसका ये कहना। दूसरा हम बात कर रहे थे जूनियर्स की, कि जूनियर्स को लिए जो पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट के अलावा भी जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट है उनमें से भी तो बात कर रहे थे हम पहले भी वक्फे से, कि यूनुस खान जैसे प्लेयर्स को जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है, ऐसे प्लेयर्स की कोचिंग में दें। पहले भी इनको दी थी तो ये रिज़ाइन कर गए थे जी। वो कोई अंदरूनी को मामलात होंगे, मैनेजमेंट के होंगे या जो भी है, लेकिन अगर इनको फुल अथॉरिटी के साथ अगर अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है जी, कोई भी कुछ होता है अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एम्पावर करें उनको, उनके पास फैसले की ताकत हो। बिल्कुल। तो बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अप टू द मार्क्स दें। तो मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 साल में अगर आप इस लेवल के प्लेयर्स को देते, जैसे इंडिया की मिसालें ड्राइवर ने की है, युवराज ने, इन्होंने अपनी कौम के लिए बच्चों को तैयार किया है, 2-2, 3, 4 साल दिए, तो ये इनको भी चाहिए कि अपने जो हमारे लेजेंड प्लेयर्स हैं उनको रिस्पेक्ट भी दें और इनको टीमें दें, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, ताकि ये हमारे आने वाले वक्त बड़ी अच्छी बात है। मॉडर्न क्रिकेट सिखाएं उनको। T20 अगर आप खेल रहे हैं तो T20 में मॉडर्न क्रिकेट वो शॉट की स्किल्स के सिखाएं, बॉलिंग रिवर्स की सिखाएं, वो चीज़ सिखाएं
जो अभी 2026 में जो इंडिया कर चुकी है 2028 में कर रही है, गोरे इंग्लैंड की आप टीम देखें, वो जब इन प्लेयर्स को आउट ऑफ वे बॉक्स जाके क्रिकेट सीखे हैं, मॉडर्न क्रिकेट वही लेके आए T20 में। बिल्कुल ठीक। इंग्लैंड की टीम आप जोस बटलर जैसे बैटर्स देख लें, और पहले बॉल से आके स्किल्स अपनी शो करते हैं, तो इंटेंट बड़ी चीज होती है। वो कोचेज वो आए जो बच्चों को वो चीजें सिखाएं जो आगे जाके उनके फायदेमंद चीजें। जिन्होंने देखिए हमारे पास इतने टॉप क्लास लेजेंड प्लेयर्स हैं, जाहिर बात है वो मॉडर्न क्रिकेट भी उन्होंने देखी भी है, खेली भी है और कोर्सेज भी किए हुए हैं, ये कोई क्वालिफाइड लोग हैं, तो इनको देंगे तो तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब वही मिसाल है कि वो 2004 में जब हम 17 साल बाद हमने इंग्लैंड को हराया था मुल्तान टेस्ट में, शुएब अख्तर अपनी राइट ऑफ द पीक पे उस टाइम पे थे, उनकी नी में प्रॉब्लम्स थी मुझे याद रिमेंबर, तो मैं शॉर्ट लेग पे खड़ा होता था, केविन पीटरसन बैटिंग कर रहे थे जी, और वो उस टाइम पे मशीन बॉल पे खेलते थे, जब वो आंखों पे पट्टी बांधना शुरू की थी, आपने स्किल्स उनकी देखी होंगी जी जी। जब मॉडर्न डे शुरू हो गया था और वो पीस वहीं से नो लुक शॉट का जो है वो की पैदाइश हुई थी, वहीं से पैदाइश हुई थी, और कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ से मेरे ख्याल में वो खेले या कोई शारजा में जब दुबई बिल्कुल हुई थी वहां से वो खेले। अर्ली एडिशंस अर्ली तो आउटस्टैंडिंग शॉट्स खेलते थे। जब वो खड़े हुए तो मैंने जब शुएब अख्तर जो है उनको बॉल करी तो एक पुल शॉट उन्होंने बहुत तेजी से मारा और वहां से मैंने लेफ्ट करके अपने जो हेलमेट को बचाया अपने फेस को। तो वो मॉडर्न क्रिकेट खेलना शुरू हो गए थे 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, 2026 चल रहा है अभी। तो यानी कि इंग्लिश प्लेयर उस जमाने से मॉडर्न क्रिकेट को अपने डेवलपमेंट शॉट्स हो गए या अपनी इंप्रूवमेंट हो गई वो करना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से आज देखें इंग्लैंड की टीम वो डेवलप होगी, वो ट्रेंड उन्होंने बिल्कुल जो रॉनी बेस्टो देखें आप कैसे खेलते हैं, वही टीम आई टेस्ट मैच में 501 रन की 83 ओवर्स में उन्होंने रावलपिंडी टेस्ट में, रिमेंबर लास्ट ईयर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको कहते हैं कि स्किल्स को डेवलप करना है डे बाय डे, एंड दे कैन स्विच फ्रॉम दिस टू दैट। ये भी एक जाहिर है, अब वो जब T20 की रिक्वायरमेंट है तो उस पर पूरे उतरते हैं और फिर टेस्ट की रिक्वायरमेंट पे भी पूरे उतरते हैं। उनके जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं थोड़ा लॉन्ग टाइम होते हैं, कोई 2 शॉर्ट फॉर्मेट कितने, हमारा तो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है 3 महीने का जी। तो वो ये चीज़ें देखें ना, अगर हमारे पास जैसे टॉप क्लास हमारे कोचेज़ हैं, इनको दें, टाइम दें, इनको पावर्स करें, इनको प्लेयर्स दें, इनको टाइम पीरियड दें, फिर रिजल्ट लें ना उनसे। आप अभी देखिए, आप 3 महीने के लिए आए, ये 2 महीने के लिए आपने टैलेंट एंड प्रोग्राम किया है, उसके बाद आपका ही नहीं पता आप गए किधर। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ अगर आप इजाज़त। हाँ जी बोले हसन भाई, ये जो मंत्रा है ना कि जी आपने आ गए और आपने जी मॉडर्न क्रिकेट खेलने हैं, इस मॉडर्न क्रिकेट का ज़रा हमें थोड़ा सा समझाएं भी, और मैं आपसे भी समझना चाहता हूँ, फराज भाई से भी और भट्टी साहब से भी, कि AB डिविलियर्स को मिस्टर 360 कहते हैं। AB डिविलियर्स का अभी तक अगर हम जाए ना तो नॉर्मली जो बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की, नॉर्मल लोगों को नहीं पता कि उनके फर्स्ट क्लास गेम्स कितनी हैं, और उन्होंने ये मिस्टर 360 कितने मैचेस के बाद जाके ये अपना एंगल उन्होंने चेंज किया। हमारे पाकिस्तान में कहा जाता है बाबर आजम को सिखाया जा रहा है रिवर्स स्वीप खेलो, भाई बाबर आजम रिवर्स स्वीप के लिए नहीं बना, और टेक्निकल प्लेयर हैं, ग्राउंड शॉट खेलते हैं अच्छे, विद द बॉल खेलते हैं, जहां बॉल जाती है मैट पे खेलते हैं, वो उनकी खूबसूरती नजर आती है। जब वो कवर ड्राइव खेलते हैं, आप देखें कितना मशहूर है, वो नजर आता है। जब ऑन पे खेलते हैं एग्जैक्टली उनका वो बॉल को देख के खेलते हैं। अब मेरा सवाल ये है फराज भाई जी कि 1 ओवर में 15 रन चाहिए जी। आप अभी आज की अभी मिसाल ले लें, कोई एक ऐसा शॉट हमने देखा कि इफ्तिखार ने आउट ऑफ द बॉक्स खेला, बल्कि एक दफ़ा आमिर जमाल स्कूप करने के लिए गए तो बीट हो गए, यानी टॉप एज लग के वो स्लो बॉल था, सीधे खेल के 15 रन बना लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि बजाय आप मॉडर्न करने के, या हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, अगर प्लेयर को ये बता दें कि तुम्हारा वी पक्का हो गया तो कोई बॉलर तुम्हें हिला नहीं सकेगा, तो हम उस तरफ क्यों नहीं जाते, बजाय इसके कि हम बाबर आजम को रिवर्स स्वीप सिखा रहे हैं। देखिए आसिफ भाई, ये स्किल्स पे अपने खुद पे डिपेंड करता है प्लेयर्स को कि वो अंदर जाके क्या अप्लाई कर रहा है। मैंने पहले भी बताया कि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमें पता है हम प्रैक्टिस में आउट नहीं हो सकते। बिल्कुल। कोच मुझे कहेगा जाके आप 200 बॉलें खेलें नेट पे जाके, तो आप 200 बॉलें अपनी मर्जी से खेलेंगे नेट पे जाके, मगर जब मैच में एक बॉल खेलने वाली होगी उस पर आप आउट हो जाएंगे। वो यही बॉल है जो बाबर आजम खेल रहे हैं। यस तो ये पॉइंट है मेरा यही कि वो चीज़ की प्रैक्टिस करें जिस चीज़ पे आपको उबूर हो, आपको कॉन्फिडेंट हो। और बिल्कुल दूसरा, ये तो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं दोनों और इनका तजर्बा बहुत ज़्यादा है। ये तो ऐसे होगा जैसे सूरज को चिराग दिखाने वाली इतने बड़े नहीं, अभी भी सीख रहे हैं, हम सीखते रहते हैं डे बाय डे। आप हम्बल हैं, लेकिन हमारे लिए आप बहुत बड़े प्लेयर्स हैं और ये कहने में मुझे कोई आर नहीं है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। बात ये है कि जो बेसिक क्रिकेट है, मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है, जो बेसिक क्रिकेट है वो चेंज नहीं हो सकती, और आपकी स्ट्रेंथ डिफाइंड है। जो आदत आपकी पक्की हो गई, जिस तरह आपने क्रिकेट सीखी है, आपने उस क्रिकेट को अपनी स्ट्रेंथ पे बेस्ट एबिलिटी के साथ अप्लाई करना है। इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, यू विल
बी सक्सेसफुल। देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, सॉरी ऑडियंस को भी बताऊंगा, देखने वालों को, सुनने वालों को भी। मिसबा का नाम देखें कैसे बना कि पहले तो नाम था मिसबा टुक टुक, यस, ठीक है ना। वो इसलिए था क्योंकि हमने 4 से 5 टूर हमने ए टीम के किए हुए थे। बॉब वोलर जब आए थे, जॉन्टी रोड्स को लेके उन्होंने कैंपिंग की थी पाकिस्तान में, और वाहिद जो अकेडमी बनी गई थी चेयरमैन के साथ, जिन्होंने चेयरमैन जर्नैल तोकी से साहब से, जिन्होंने ये एनसी अकेडमी बनाई थी अपने टेन्योर में, वहाँ से यूटिलाइज किया 2 साल। और जब जॉन्टी रोड्स जैसे फील्डर आए, फील्डिंग में जब इम्प्रूवमेंट हुई पाकिस्तान टीम की, उसके बाद फिर बॉब वोलर जैसे कोचेज आए, उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट की यूथ में, यंगस्टर्स प्लेयर्स में, जहाँ पर मोहम्मद आसिफ जैसे प्लेयर्स आए, और उसके बाद सो मैनी प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान टीम में खेले। मिसबा का कमबैक वापस हुआ, जबकि हमारी जो 2007 के बाद श्रीलंका में इंसिडेंट हुआ था, हमारी होम सीरीज दुबई में होती थी उस टाइम पे, और वहाँ से हम दुबई से फिर क्रिकेट अपनी इंप्रूव करते करते डे बाय डे वापस पाकिस्तान में आए, जहाँ कीनिया की टीम आई, फिर जिम्बाब्वे की टीम आई। वहाँ से आपको स्टेटस मिला टेस्ट चैंपियनशिप का भी, आपने वेस्ट इंडीज़ को हराया, आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया अबू धाबी में, आपने इंग्लैंड को हराया, फिर वो पाकिस्तान को हराया। तो मेरा मकसद है कि डे बाय डे फिर आपने इंप्रूव किया, और फिर यूटिलाइज कहाँ किया, एनसी अकेडमी को किया, और वहीं से ये प्लेयर बन के सामने आए, जो कि मिसबा के रूप में आए, यूनुस खान के रूप में आए। तो मेरे ख्याल में वो टर्नियर में दोबारा चीज़ें आपको वापस लानी पड़ेंगी, जहां पर प्लेयर तो उस मेथड के ऊपर प्लेयर डेवलपमेंट, बिल्कुल उस आपके पास एक ब्लूप्रिंट है, आप उसको यूज़ करें और आप प्लेयर डेवलप करें अपने नए। और दूसरा, जिन प्लेयर्स को आप समझते हैं कि आपने सिर्फ T20 खिलानी है, जैसे हसन रज़ा कह रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग उस हिसाब से करें और उस फॉर्मेट के लिए उनको खिलाएं। आप क्रिकेट हमने इतनी खेली है व्हाट्सएप में खेलोगी, हमने अपने क्रिकेट कैरियर में फर्स्ट टाइम नो लुक शॉट देखा है, ऐसा नो लुक शॉट कि जिसमें एक बच्चा साया में जो जैसा प्लेयर उसको कोई बताने वाला नहीं है कि आपने 50 रन किस तरह से करने हैं। तो एम्बैरेसिंग, मुझे खुद अफसोस होता है कभी देख के कि मुझे अगर खड़ा करेंगे, अभी भी मैं व्हाइटनेस वगैरह खेल होता हूं, मैं 50 रन क्लब के मैचों में वैसे ही कर देता हूं सिंगल डबल करके। वो आज तक उनको पता नहीं रहा कोई कि भाई ये आपने 50 रन किस तरह से करना है आउट ऑफ फॉर्म। पहले तो 50 करें ना, बाकी बातें तो बाद की है। वो तब करेंगे कि जब नो लुक शॉट छूटेंगे, आप बॉल को देख ही नहीं रहे। अब देखें ये बात हम कितनी फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं कि नो लुक शॉट्स आर नो शॉट्स। इसको छोड़ दें, अपने ज़हन से निकाल दें। क्रिकेट देखने की गेम है, आई सेट हो गई, इतना कंसंट्रेट किया कि बॉल बड़ा नजर आने लगा। आप तो क्रिकेट के डायनामिक्स ही चेंज कर रहे हैं। नो लुक शॉट क्या होता है? वो मुझे जावेद भाई की याद आ जाएगी कि जावेद भाई माशाल्लाह जब एज ए कोच पाकिस्तान टीम में आए थे, तो उस टाइम पे तो वो हमें 20-20 बॉलें हाथ में रख के कहते थे कि पुल शॉट की प्रैक्टिस करो 150 बॉलों की, और बॉलों को देख के मारना है, शॉट किधर मारने हैं। अगर वो ये देख लेते हैं नो लुक शॉट, तो बड़े गुस्से में होते हैं आजकल। इसलिए मैं उनसे कोई डिस्कस नहीं करता था क्रिकेट। और हम सब पैनलिस्ट जो हैं अपने व्यूअर्स के लिए बता दें कि फराज भाई AB डिविलियर्स, जिनको क्रिकेट का मिस्टर 360 कहते हैं, इनका ODI डेब्यू होता है 2005 में जी, ठीक है। इन्होंने टोटल वनडे मैचेस खेले हैं 228 जी, इनकी एवरेज है 50, और 10 साल के बाद 2015 में जाके वो फास्टेस्ट सेंचुरी करते हैं 31 बॉलों पे, 10 इयर्स, ठीक है। और इनके 114 टेस्ट मैचेस हैं और उसमें 53 की एवरेज है, यानी दोनों ही फॉर्मेट्स में 50 की। तो अगर वो 360 बन रहे हैं ना, तो समझ आ रही है, ठीक है। अगर आप अभी आपके 5 फर्स्ट क्लास नहीं हुए, 10 ODI नहीं हुए, आपने फैसला कर लिया है कि बगैर देखे मारूंगा। एक तीसरा फॉर्मेट की हिस्ट्री में बता दें, जो लेजेंड लीग्स होती हैं जिसमें लेजेंड प्लेयर्स जो है अपनी कंट्री से रिप्रेजेंट करके थक हार के क्रिकेट छोड़ देते हैं, और उसमें भी जाके वो इंग्लैंड में जाके सेंचुरी करते हैं। AB डिविलियर्स जो फाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट की थी, पाकिस्तान के अगेंस्ट अभी की है, तो इट मींस के अंदाजा लगा ले कि अभी तक वो फिटनेस लेवल और रन्स की भूख अभी तक बहुत, कि जब क्रिकेट खेलनी है तो फिर कुछ और नहीं सोचना, क्रिकेट खेलनी है। जबरदस्त, वेरी नाइस। ये बात कर रहे थे जनरल तकीज़ है कि उसी दौर में ये एकेडमीज़ बनी थी, NC अकेडमी, जैसे पिंडी में भी थी, उसमें मोहम्मद आमर वगैरह आए जी। तो इस तरह का सिस्टम लेके आएंगे तो तब। और दूसरा ये है कि अब हर प्लेयर को तो आप मॉडर्न क्रिकेट बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं सकता। उसकी मिसाल मैं ये दूंगा कि मॉडर्न क्रिकेट में आप सिखा दें, शायद अफरीदी मारता शाट इधर था, छिकादिर होता था, वो नेचुरल टैलेंट था। तो नेचुरल जो है भाई आपकी, और बेसिक से पहले उन पे काम करें, बाद पावर भी थी ना, और फिर पठान भी थे शायद अफरीदी, तो पठान तो है आपको पता है। और आजकल माशाल्लाह पठान बहुत सारे खेल भी रहे हैं, स्किल्स तो दिखा रहे हैं अपनी, मगर मेंटल स्किल्स यहाँ से नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये नो लुक शॉट्स शुरू भी हो गया है। मैं क्रिकेट सेंस में बात कर रहा हूँ, वैसे तो देखें बहुत ही मेहनती हैं, एग्रेसिव होते हैं प्लेयर, नहीं मेहनती भी होते हैं, उसको इंप्रूव कैसे करना है डे बाय डे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्किल्स में आपके। वो बेसिक्स आप सीखेंगे तो स्किल्स भी आपकी इंप्रूव होगी, टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आपको आ भी जाएगा, लेकिन पहले बेसिक्स पे तो करें काम जी। बेसिक्स अगर आपके स्ट्रांग हो, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं, बेसिक स्ट्रांग हो गए तो प्लेयर तो आप बन गए। क्योंकि अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो आपने बॉल को तो देखना है।
बॉलर के हाथ को देखना है, उसकी ग्रिप को देखना है, एंटिसिपेट करना है, क्योंकि 1/10 ऑफ अ सेकंड आपके पास है। जब बॉल डिलीवर हाथ से निकल गया, उसके बाद सेकंड का 10वां हिस्सा है फास्ट बॉलर को खेलने के लिए आपके पास। तो अगर आप देख नहीं रहे तो फिर आप खेल कैसे रहे? अब देखिए कि जितने टॉप क्लास प्लेयर्स हैं, हसन रजा भी इसको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि वे भी बैट्समैन है। बिल्कुल। बॉलर आता है ना तो ये बैट्समैन उसके हाथ से देख रहे होते हैं कि शाइन किधर है, क्या बॉल होगा, इधर से हाथ छोड़ता है तो वो बॉल आगे आएगा पीछे आएगा, उस हिसाब से इनके इनिशियल मूवमेंट होती है। ठीक, बिल्कुल। अगर आप देख ही नहीं रहे हैं तो फिर ऐसे ही नो लुक होगा। देखिए एक चीज़ ये है इंपॉर्टेंट, जो जितने भी बच्चे हो गए या लोग हो गए ना हमारे पास, मैंने बताया कि क्रिकेट बायोमैकेनिक हो गई बहुत ज़्यादा। ये जो रिपोर्ट जो थ्रो आई है ना, जिससे स्टिक से आप करवाते हैं, तो जो बैकलिफ्ट होता है पिछला आपका पिछले पैर पे खेले होते हैं आप ज़्यादातर, फ्रंट फुट पे नहीं आते, वो इसी वजह से नहीं आते। वो आदत बन जाती है, आदत बन जाती है, आदत बन जाती है क्योंकि आप कम जोर के अंदर तेज गेंद निकाल रहे हैं। तो ये फैक्टर एक है बहुत, जो दिखने वाले सुनने वाले बड़ा टेक्निकल पॉइंट। अब ये वो बता सकता है जो, और वो समझ सकता है, बताने वाला भी जबरदस्त होना चाहिए और समझने वाला भी जिन्होंने ग्राउंड में टाइम गुजारा हो। बिल्कुल। अगर आपने बस देखा ही है चलते फिरते तो फिर शायद बात आपको समझ ना आए, क्योंकि पूरा दिन बॉल करने में जो जोर लगता है वो बड़ा मुश्किल काम है। वो ये तो करते रहे और अपना कंधा खुद ही दबाते रहे, लेकिन आजकल लोगों ने क्रिकेट को मैंने बदले भी बहुत लिए उसके बाद, जब मैंने बैटिंग करना शुरू करी है, जब मैं सीनियर हो गया और मैंने प्रैक्टिस भी बहुत करी है और मैंने इतनी गड्डियां लगाई हैं क्लब के लेवल पे, फिर डोमेस्टिक लेवल पे। मिसबा हम लोग जब डोमेस्टिक खेलते थे, इस किस्म की चीजें ठीक हैं क्योंकि आप खुद प्लेयर बनते हैं और फिर आप अगले को भी प्लेयर बना देते हैं प्रैक्टिस करा कर। एग्जैक्टली, प्रैक्टिस करा के हमारे साथ फिर बहुत सारे प्लेयर्स जो आए, उन्होंने पार्टिसिपेट लगाई हमारे डिपार्टमेंट में, जैसे अहमद शहजाद, शान मसूद, उसके बाद इमरान फरद, फिर इमरान नज़ीर आउटस्टैंडिंग खेलते थे डोमेस्टिक में। तो जहाँ जैसे डिपार्टमेंट में हम लोग खेले होते थे, 10 से 12 प्लेयर्स हर टीम में अगेंस्ट हमारे खेलते थे। पूरा स्लॉट हमारा डोमेस्टिक से भरा हुआ था उस टाइम पे। बिल्कुल। और वही कैंपिंग में आते थे जो टॉप परफॉर्मर होते थे डोमेस्टिक के, यानी कि असद शफीक को अगर देखें तो वो भी डोमेस्टिक से परफॉर्म करके आए। आप देखें ना, आपके 232 फर्स्ट क्लास गेम्स जिस प्लेयर ने खेली हो, 14,000 रन बनाए हो, हसन रजा की हम बात कर रहे हैं, 38 सेंचुरीज, 38 डबल सेंचुरीज। तो बात ये है कि फिर जब ये जब आए इंटरनेशनल, एग्जैक्टली, तो जिस तरह हम उस दिन इनका भट्टी साहब का रिकॉर्ड देख रहे थे, तो आजकल के नौजवानों को भी ये समझना चाहिए कि अगर आप क्रिकेट में टॉप नॉच परफॉर्मर बनना चाहते हैं तो ग्राउंड को अपना मस्कन बनाएं, शॉर्टकट को अपना मस्कन ना बनाएं। बिल्कुल, टिकटॉक से और बाकी चीज़ों से दूर रहें और अपना वक्त जो है वो अच्छा यूटिलाइज करें। हमारे जब मैच कराची से होते थे या हबीब बैंक से होते थे, हमारा ये होता था कि इनको आउट करना मुश्किल है। इनको आउट करना इनसे सीनियर वो होते थे, आसिम आसिम कमाल, ये सारे कराची से जो खेलते थे ना, तो हमें 3 दिन बहुत मजबूत, 3 दिन आउट ही नहीं होते थे। हम तो सोच रहे आउट कैसे करा। भट्टी साहब ने हसन रजा को कॉम्प्लीमेंट दे दिया। नाजरीन, ये सिलसिला अब इंशाल्लाह चलता रहेगा, आपकी खिदमत में इस पैनल के साथ पेश होंगे, मैचों को भी डिस्कस करेंगे, प्लेयर्स को भी और ओवरऑल क्रिकेट को भी, पाकिस्तान के हवाले से भी और वैसे भी फॉर द लव ऑफ द गेम। आज के लिए हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।